प्रयागराज में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, सुभाष चौराहा पर गूंजा सामूहिक स्वर। प्रयागराज में बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। सुभाष चौराहा पर हजारों देशभक्त नागरिक एकत्र हुए और सामूहिक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया। स्कूलों की छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से भर गया। इस ऐतिहासिक पर्व में छात्रों के साथ साथ मंत्री, नेता और शहर के हजारों नागरिक शामिल हुए। सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा और आज भी यह गीत हर भारतीय को एक सूत्र में बांधता है तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवित रखता है। प्रयागराज का आयोजन न केवल एक गीत की वर्षगांठ था, बल्कि देशभक्ति, एकता और गौरव का सामूहिक उत्सव भी बन गया। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट, मंडल ब्यूरो प्रयागराज, प्रभात सुपरफास्ट। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे राष्ट्र में एक साथ ये वंदे भारत गीत गाया जा रहा है और सब संकल्पित हो रहे हैं कि ये गाना हमेशा ही, चाहे राजनीतिक रूप में रहा हो, चाहे सामाजिक रूप में रहा हो, चाहे राष्ट्र के रूप में रहा हो, हमेशा इस गाने को गाकर जो ऊर्जावान लोग रहे और वो ऊर्जा प्राप्त किए और देश की क्रांति में भी बहुत बड़ा स्थान रहा इस गीत का। तो मैं सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी को और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों को, जिन्होंने इस गीत को आगे बढ़ाया, और मैं आने वाले भविष्य से यही चाहती हूँ, 150 साल आज हुए हैं, इसी गीत को गाकर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं और आगे बढ़ने का काम करें। ये क्रांतिकारी गीत है और इस गीत को अगर आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्र आगे बढ़ने का काम करेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हो सकता है किसी को सुनने में लगे कि एक गाने का, एक एंथम का 150वां वर्ष है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब आनंद मठ लिखा गया था, जो आनंद मठ ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें वंदे मातरम, जो उस अगर ग्रंथ को मैं कहूंगा आप लोगों से, आपके व्यूअर से, कि वंदे मातरम जो आनंद मठ का पाठ है नॉवेल का, उसको आप लोग पढ़ें। और उसने पहली बार भारतीयों को इंस्पायर किया कि हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ और आजादी के पक्ष में बगावत पॉसिबल है। एक नई सोच जगाई और वो जो चिंगारी थी, उसी से हम लोग को आजादी मिली। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अपने राष्ट्र की आजादी का अभियान था, वो 150 साल पहले आनंद मठ से शुरू हुआ था। और आज हम लोग वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं और 150 साल बाद हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उस जनरेशन के हैं जो इस एनिवर्सरी को मना पा रहे हैं। सीना गर्व से फटा जा रहा है कि सोचिए कैसे, कितनी लंबी चेन रही है पूर्वजों की, जो कमजोर थे, फैमिन होता था, अंग्रेजों के गुलाम थे, और आज हम सुपर पावर हैं। और वही इंग्लैंड आज हम लोगों से दोस्ती करना चाहता है, हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। एक बहुत लंबा सिलसिला भारतीयों ने तय किया है और ये बहुत गर्व की बात है कि हम वो पीढ़ी है जो 150 सवा साल वंदे मातरम और आनंद मठ का मना रही है।